हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास के 12th के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो पढ़ रहे हैं हम चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति व द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एकदम शानदार तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन सा। तो बहुत ही शानदार कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने अच्छी स्थिति में पढ़ लिया था, तो अब आज निरक्षी स्थिति में जानेंगे। तो हम एक क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर क्या है, एक तरफ माइनस क्यू आवेश है। एक सेकेंड, तो इसको थोड़ा सा छोटा, हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, इस पर हमने क्या लिख दिया, एक जगह माइनस क्यू आवेश रख दिया और प्लस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी क्या होता है, 2l दूरी से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी कितना है, 2l। तो हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम r दूरी पर हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, इसका मध्य बिंदु O से हमने क्या किया, कुछ दूरी पर हमने r दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अनुप्रस्थ स्थिति में हमें क्या करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो थोड़ा सा नीचे, तो अनुप्रस्थ स्थिति में क्या, हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्षी स्थिति में कर रहा है, तो हम क्या, निरक्षी स्थिति में इस बिंदु से क्या, r दूरी पर हम क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम Q से क्या करेंगे, हम इस पर Q से P को मिला देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, Q से P को मिला दिया। Q से हमने क्या किया, P को मिला दिया। Q से हमने P को मिला दिया और यहाँ माइनस प्लस Q से माइनस Q से, अब यहाँ पर हमने क्या किया, बिंदु P से मिला दिया। तो हमारा प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमारा इधर ही होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी कहाँ होगी, Q की तरफ। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, Q की तरफ। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसको हम मान लेते हैं क्या, E2, और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दूर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण क्या होता है, दूर की तरफ। ये हो जाएगा हमारा क्या, E2। तो इसका हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। E1 और E2 का हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो E1 E2 का हमने क्या किया, मध्य बिंदु ले लिया। तो E1 E2 का हमने क्या किया, मध्य बिंदु ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, दो घटकों में बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये लंबवत घटक यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, दो भागों में बांट लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत घटक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये थीटा कोण पर, और ये हमारा क्या, ये भी थीटा कोण है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हमारा क्या होगा, इसका हमारा जब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, दो घटकों में बांटे हैं। तो हमारा क्या था, ये पूरा टोटल 2 थीटा था, ये हम क्या, थीटा थीटा हो गया। तो हमारा क्या, E2 है। E2 का जो हमारा क्या होगा, ये 36 घटक है हमारा क्या, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या रहेगा, E2 साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। और हमारा हो जाएगा ये वाला हमारा हो जाएगा E1 कास थीटा। हो जाएगा हमारा E1 कास थीटा। ये हमारा हो जाएगा E1 कास थीटा, E1 कास थीटा।
सॉरी E2 cos थीटा हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब इसका हमारा इसके साथ जो थीटा के साथ लगाया था हमारा क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, ये हमारा क्या E1 है ना, हमारा E1 प्लस क्यू इसके बाद क्या E1, तो हमारा क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, थीटा के साथ लगा क्या होगा cos थीटा होगा, और हमारा ये क्या आ जाएगा हमारा हो जाएगा ये E1 sin थीटा। अब ये E1 sin थीटा E2 का sin थीटा दोनों क्या दोनों विपरीत है एक दूसरे को क्या होंगे, दोनों के मान क्या होंगे समान होंगे, तो क्या होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। यदि क्या ए आर है और ये हमारा क्या ए आधी दूरी क्या है 2, ए हमारा क्या है टोटल 2L है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए एल हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या L है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा L, तो हमारा क्या ए एल है और ए आर है, तो क्या है थीटा है और ये हमारा क्या 90 डिग्री है, हमारा ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या होगा ये हमारा क्या कर्ण है, तो कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप क्वेश्चन ये समझ गए तो क्वेश्चन करना बहुत ही शानदार है, बस इसी को समझना, फिगर समझना ही क्या है कठिन है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश क्या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या प्लस क्यू आवेश क्या वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ, तो यानी E1 का मान हो जाएगा हमारा E1 बराबर हो जाएगा हमारा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू आवेश क्या प्लस क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब जिस बिंदु पर निकालना उसके बीच की दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से E1 का मान निकल कर आ जाएगा कितना 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का L स्क्वायर। तो अब आइए बढ़ते हैं, अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस कर देते हैं, या चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो आइए कोई भी कलर लगा लो, ओके। अब E2 का मान निकालते हैं। अब E2 का मान E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर। अब हमारा तो अब यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर E2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा E2 का मान निकल जाएगा। अब E1 और E2 का मान हमने निकाल लिया। ये दोनों क्या होंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे एक दूसरे के क्या है, दोनों के मान क्या है, देखिए यहाँ पर E1 और E2 के मान क्या है दोनों बराबर हैं, एक दूसरे क्या विपरीत हैं, तो क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा खींच लेते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं, जिससे आसानी से क्या करेंगे हम लगा सकते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E2 साइन थीटा नो, E2 cos थीटा। कैसे, अभी आपको दिखाते हैं, cos थीटा। तब देखिए यहाँ पर E1 E2 का मान हम निकाल लिया, तो क्या E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, एक दूसरे के एक ही दिशा में हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों विपरीत थे, क्या मान बराबर है, तो यहाँ पर E1 और E2 के मान क्या है, E1 और E2 के मान क्या बराबर है, तो इसलिए क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो अब यहाँ से E बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। दोनों क्या बराबर है, तो क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो 2 आ गया हमारा E बराबर यहाँ से निकल कर। अब चूंकि कास थीटा बराबर, चूंकि यहाँ पर कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर निकालेंगे आधा, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार क्या है यल, कड़ कितना यल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आज कास थीटा बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कास थीटा बराबर यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा यल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, रूट में क्या 1/2। अब यहाँ पर हमारा E बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2/L। तो हमारा Q इंटू 2L हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L, Q और 2L बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2, एक है और 1/2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। हमारा E का मान यहाँ से निकल कर आ गया। हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P, और हमारा R क्या है, L की तुलना में बहुत अधिक है, तो हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, अब एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो एल स्क्वायर को हमने क्या किया, नगण्य ले लिया, तो हमारा हो जाएगा E बराबर यहाँ से हम निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के जगह पर क्या लिख देंगे, P बटे हमारा आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी R³ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P/R³। तो P/R³ हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि क्या हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव वायु
या निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम में हो, परावैद्युतांक माध्यम में हो तो यदि क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युतांक माध्यम के में हो तो, परावैद्युतांक माध्यम क्या हो, के में हो तो, माध्यम परावैद्युतांक के माध्यम में हो तो, के माध्यम में हो तो ई बराबर हमारा हो जाएगा हो तब या परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है तब हमारा ई बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर P/R³। तो हमारा यहाँ से एक फार्मूला और निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अब इसको सदिश रूप में, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप। इसका सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर ई बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P/R³। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं वेक्टर ई की दिशा, जो हमारी वेक्टर ई की दिशा, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वेक्टर पी की दिशा के विपरीत, पी की दिशा के विपरीत माइनस का चिन्ह क्या है, वेक्टर ई की जो दिशा है वेक्टर पी की दिशा के विपरीत वह समांतर है। विपरीत वह क्या है, समांतर है। दिशा के क्या है, वेक्टर पी के विपरीत वह समांतर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं क्या ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्या है -q और +q आवेश है। तो इससे थीटा कोण पर मान लेते हैं क्या कोई, इससे थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु का मतलब क्या होगा, थीटा कोण पर होगा, किसी कोण पर होगा। तो यानी यहाँ पर r दूरी पर मान लेते हैं क्या ये थीटा कोण पर है, मान लेते हैं थीटा कोण पर है। तो ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होगी 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2l होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या 2l है। तो यहाँ से हम इसके लिए हमारा सीधे फार्मूला, इसका प्रूफ तो आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, नहीं पूछे जाने की संभावना है। तो ई बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R³ होता है √3 cos स्क्वायर थीटा +1। इस फार्मूले को बस आपको क्या करना है, याद रखना है। ये फार्मूला हर जगह काम आएगा। अच्छी स्थिति निकालना है, निरच्छी स्थिति निकालना है, हर जगह इस फार्मूले का यूज आप करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा,
पहला पॉइंट, इसके लिए पहला पॉइंट अच्छी स्थिति में, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 यानी कि अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में, स्थिति, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में हमारा ई बराबर यहाँ से हो जाएगा, थीटा का मान क्या रख देंगे 0 डिग्री रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा 3 कास स्क्वायर 0 प्लस 1। तो का 0 का मान कितना होता है 1, का 0 का मान 1 होता है, तो हमारा होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। तो हमारा क्या होगा काश 0 का मान 1, तो यानी 3 1 4 यानी अंडर रूट हो जाएगा कितना 4, 4 को बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ई बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे 2p बटे आर क्यूब। तो हमारा क्या होगा ये हमारा कैसा अच्छी स्थिति में क्या होगा फार्मूला निकल कर आ गया। अब निरक्षी स्थिति में ये थीटा, निरक्षी स्थिति में क्या होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। किस स्थिति में निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में क्या थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो हमारा ई बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। कास 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 0, यानी ई का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल कर हमारा आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एकदम बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन था, फार्मूला था। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण, हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कोई बिंदु आवेश है यहाँ से प्लस क्यू, तो उससे कह रहा क्या आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इससे आर दूरी पर हमें क्या करना है, कोई बिंदु आवेश क्यू है उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उससे आर दूरी पर क्या हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ई किस पर निर्भर करेगा, ये हमारा आर स्क्वायर पर निर्भर करता है। तो हमारा क्या होता है ये आर स्क्वायर पर क्या करता है निर्भर करता है। तो कहा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा 3 हम पढ़े हैं। ई बराबर पढ़ा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यूब। यह किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अब हमने पढ़ा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। ये किस स्थिति में देखा, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। और फिर हमने एक और पढ़ा है ई बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब अंडर रूट 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह किसके लिए था, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर निकालना था। तो अब ई प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है क्या 1/r क्यूब। तो ये सीधा जानिए ई प्रोपोर्शनल टू होता है कितना 1/r क्यूब के समानुपाती होता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।